सुपरफिशियल माइकोसिस में अब हम लोग अगली चीज बात करेंगे डर्मेटोफाइटोसिस, जिसे हम लोग टीनिया या रिंगवॉर्म भी बोलते हैं। ये जो है एक ग्रुप ऑफ फंगाई होते हैं जो कि हमारे केराटिनाइज्ड टिश्यू को इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जैसे कि हो गया स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गए। अब उन सारे ग्रुप ऑफ फंगाई को हम लोग बोलते हैं डर्मेटोफाइट्स, जो कि कॉज करते हैं डर्मेटोफाइटोसिस, टीनिया या फिर रिंगवॉर्म। ये सारी एक ही चीज है और ये मोस्ट कॉमन सुपरफिशियल माइकोसिस है। अब इस जो डर्मेटोफाइट जो ग्रुप ऑफ फंगाई है उसके अंदर बेसिकली हमें 3 स्पीशीज पढ़नी है, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन। अब ये किस किस चीज को इन्फेक्ट करती है, जैसे कि ट्राइकोफाइटॉन नाम से समझ रहे हैं ट्राई, तो ये स्किन, हेयर और नेल्स तीनों को इन्फेक्ट करेगी। उसके बाद फिर बात करें एपिडर्मोफाइटॉन की, तो एपिडर्मोफाइटॉन नाम से क्या याद आ रहा है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सोचने पे क्या आता है, स्किन याद आती है, तो ये किसको इन्फेक्ट करता है, स्किन, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, नेल्स। तो एपिडर्मोफाइटॉन इन्फेक्ट करता है स्किन और नेल्स को। फिर तीसरी हमारी स्पीशीज क्या बची, माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम किसको इन्फेक्ट करेगा, जो है वो इन्फेक्ट करता है स्किन और हेयर को। इसको मैंने ऐसे याद किया था कि जैसे आप लोग सीआईडी देखते थे तो उसमें पहले कैसे ऐसे माइक्रोस्कोप से ऐसे बाल को देखते थे वो लोग, तो माइक्रोस्पोरम जो है बाल को इन्फेक्ट करता है, मतलब हेयर को। और हेयर किससे अटैच होता है, हमारे स्कैल्प या फिर स्किन से, इसीलिए जो है माइक्रोस्पोरम जो है इन्फेक्ट करता है स्किन और हेयर को। तो ये हो गए हमारे 3 स्पीशीज, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन। अब उसके अलावा जब हम लोग इसकी कॉलोनी को ग्रो करते हैं और फिर एलपीसीबी माउंट पे देखते हैं तो उसमें हमें 2 टाइप के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, एक होता है मैक्रोकोनिडिया और एक होता है माइक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया में अब ट्राइकोफाइटॉन में क्या होता है, ट्राइकोफाइटॉन में जो मैक्रोकोनिडिया होता है वो पेंसिल शेप का होता है, और उसमें माइक्रोकोनिडिया जो रहता है वो बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं, वो टीयर ड्रॉप या फिर राउंड शेप के रहते हैं। अब ट्राइकोफाइटॉन, अब आप लोग को याद है एक नटराज पेंसिल आती है, नट ट, तो नटराज पेंसिल, तो इसीलिए पेंसिल शेप अपन को मिलता है ट्राइकोफाइटॉन में। उसके बाद बात करें माइक्रोस्पोरम में, स्पोरम, एस से स्पोरम, एस से स्पिंडल शेप, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरम में अपन को स्पिंडल शेप मैक्रोकोनिडिया देखने को मिलता है। वही बात करें एपिडर्मोफाइटॉन की, तो एपिडर्मोफाइटॉन को ड्रम की तरह गया, एपिड्रमोफाइटॉन, ड्रम कहाँ पे अपन को बजाने को मिलता है, क्लब्स वगैरह में, तो ड्रम एपिडर्मोफाइटॉन में क्लब शेप मैक्रोकोनिडिया देखने को मिलता है। वहीं बात करें माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन में, तो माइक्रोकोनिडिया जो रहता है माइक्रोस्पोरम में रेयर होता है और एपिडर्मोफाइटॉन में तो एब्सेंटली होता है। तो ये बात हो गई हमारी तीनों स्पीशीज की। तो अब हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल टाइप्स ऑफ डर्मेटोफाइटोसिस। तो इसमें जो है इन्फेक्टेड साइट आखिर कौन सी है, कि आखिर वो सर को इन्वॉल्व कर रहा है कि हमारे बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा है, फेस को इन्वॉल्व कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने उसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। तो सर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटिस। तो टीनिया कैपिटिस जो है किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारे स्कैल्प का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं कि वो हेयर का इन्वॉल्वमेंट कर रहा है कि स्कैल्प का इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। तो जो एक्टोथ्रिक्स और एंडोथ्रिक्स होते हैं, ये 2 टाइप्स हैं जिसमें कि आपका हेयर की शाफ्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्टो मतलब आउटसाइड, तो इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो हेयर के बाहर प्रेजेंट रहते हैं, हेयर शाफ्ट के बाहर। वहीं एंडोथ्रिक्स में जो है हेयर स्पोर्स जो है वो उस हेयर शाफ्ट के अंदर अपन को देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया एक्टोथ्रिक्स और एंडोथ्रिक्स जिसमें हेयर शाफ्ट का इन्वॉल्वमेंट था बेसिकली। वहीं कीरोइन और फेबस में क्या होता है, मोस्टली स्कैल्प के लीजन्स अपन को देखने को मिलते हैं। कीरोइन में इंफ्लेमेटरी बॉगी लीजन्स देखने को मिलते हैं और वहीं फेबस में कप लाइक क्रस्ट फॉर्मेशन अपन को देखने को मिलता है स्कैल्प के अंदर। तो ये हो गया अपना टीनिया कैपिटिस जिसमें अपन का स्कैल्प का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। फिर जो है नेक्स्ट आता है अपना टीनिया कॉर्पोरस। टीनिया कॉर्पोरस में किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होगा और इंफ्लेमेटरी लीजन्स हमें बॉडी में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर टीनिया पेडिस जब बोलते हैं, जब हमारी टोज, जो हमारे 2 डिजिट्स के बीच में जो वेब स्पेस है वहां पे जब इंफेक्शन होती है तो हम लोग उसे बोलते हैं टीनिया पेडिस, इसे एथलीट फुट भी बोलते हैं। उसके अलावा फिर टीनिया बार्बरिक, बी से क्या आ रहा है, बियर्ड या फिर मूस्टैच, तो जो अपना बियर्ड एरिया ऑफ फेस होता है वहां पे जब इन्फेक्शन होता है तो उसे अपन बोलते हैं टीनिया बार्बरिक। उसके अलावा टीनिया फेशी,
टीनिया फिशी नॉन बियर्ड एरिया ऑफ फेस, मतलब चीक हो गया, फोरहेड हो गया, यहाँ पे जब इन्फेक्शन होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं टीनिया फेशी। उसके अलावा टीनिया इंगुयम मतलब क्या होता है, जब नेल बेड्स में इन्फेक्शन होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं टीनिया विंगियम। उसके अलावा टीनिया मैग्नम क्या होता है, जब हमारे जो पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ हैंड है इसमें जब इन्फेक्शन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं टीनिया मैग्नम। तो ये थे हमारे अलग अलग क्लिनिकल टाइप्स ऑफ डर्मेटोफाइट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और छोटे मोटे टेस्ट की जो कि हम लोग डर्मेटोफाइटोसिस को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, जिसमें पहला आता है हेयर परफोरेशन टेस्ट, जो कि पॉजिटिव रहता है फॉर टीनिया मॉन्टेग्रोफाइट और माइक्रोस्पोरम टेनिस के लिए। उसके अलावा यूरियस टेस्ट करते हैं जो कि पॉजिटिव रहता है फॉर टीनिया मॉन्टेग्रोफाइट। उसके अलावा वुड लैम्प एग्जामिनेशन टेस्ट जो रहता है मेनली हम लोग माइक्रोस्पोरम स्पीशीज के लिए करते हैं। उसके अलावा टीनिया स्क्विनेली जो कि एक एजेंट है फैगस का, वो भी वुड लैम्प एग्जामिनेशन टेस्ट देता है। अब इसमें क्या होता है कि वो जो फंगस रहता है वो फ्लोरेसेंट को एमिट करता है ऑन वुड लैम्प एग्जामिनेशन। अब वो फ्लोरेसेंट एमिट क्यों होती है, क्योंकि जो सेल वॉल रहती है उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, टेरेडिन पिगमेंट, जो कि इस फ्लोरेसेंस एमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये हमारे कुछ और टेस्ट हो गए। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ओरल टर्बिनाफिन या फिर इट्रोकिनाजोल देते हैं, और अल्टरनेटिव ड्रग के तौर पे ग्रासिफिल्विन का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये था हमारा डर्मेटोफाइटोसिस। अब अगर हम लोग रिविजन मारें सुपरफिशियल माइकोसिस का, तो हमने इसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा टीनिया वर्सिकुलर, जिसमें क्या हाइपोपिगमेंटेड लीजन देखने को मिल रहे थे हम लोग को एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी में और फ्लेक्सर सरफेस में। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, टीनिया नाइग्रा देखा, जिसमें ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन हो जा रहा था पाम एंड सोल में। उसके अलावा पिएड्रा देखा, पिएड्रा में क्या होता है, हेयर शाफ्ट में नोड्यूल्स बन रहे थे, व्हाइट या फिर ब्लैक कलर के नोड्यूल्स। उसके बाद फिर हम लोगों ने डर्मेटोफाइटोसिस देखा, जिसमें एन्युलर स्केली लीजन्स देखने को मिले थे। उसके अलग अलग टाइप्स, क्लिनिकल टाइप्स पढ़े। उसके अलावा कौन कौन सी स्पीशीज ये कराती है, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, उनके बारे में पढ़ा, और उनको डायग्नोसिस कैसे करते हैं एसडीएम माउंट में के बाद एलपीसीपी जब हम लोग माउंट करते हैं तो उसमें माइक्रोकैनिडिया और माइक्रोकोनिडिया में कौन कौन सा कैसे शेप देखने को मिलता है, पेंसिल शेप किसमें को देखने को मिलता था, ट्राइकोफाइटॉन में। उसके अलावा जो रहता है क्लब शेप किसमें देखने को मिलता था, क्लब में ड्रम, तो ड्रम कहाँ, एपिडर्मोफाइटॉन में। उसके अलावा जो रहता है माइक्रोस्पोरम में क्या देखने को मिलता था अपने को, स्पिंडल शेप माइक्रोकोनिडिया देखने को मिलता था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हमारी सुपरफिशियल माइकोसिस में। सो थैंक यू वेरी मच।